जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। जिस दिन बाजार ने पानी को, चिकित्सा को और शिक्षा को मुनाफे की संस्कृति के हवाले कर दिया, उस दिन सभ्यता पर बाजार की निर्णायक जीत हुई थी। सभ्यता आगे बढ़ने की चीज़ है और जो सभ्यता मानव के साथ जितना कदम ताल करते आगे बढ़ती है वह उतनी प्रगतिशील मानी जाती है। बाजार और मानवता एक दूसरे के विरुद्ध हैं, क्योंकि मुनाफे की संस्कृति में सबसे अधिक उपेक्षित अगर कोई चीज़ होती है तो वह मानवता ही है। इन अर्थों में देखें तो हमारी सभ्यता नवोदारवाद के चंगुल में फंसने के बाद प्रगतिगामी हुई है। तो पटना पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं हेमंत कुमार झा का विश्लेषण है कि तकनीक के अद्भुत अविश्वसनीय विकास ने जो उपलब्धियां हासिल की, बाजार ने उन पर भी कब्जा कर लिया, तो बाजार के बड़े खिलाड़ी तकनीक के प्रभु बन गए। नतीजा दुनिया की बड़ी निर्धन आबादी तकनीक के लाभार्थियों में सबसे निचले पायदान पर है। भारत इस मामले में अग्रणी है कि यहाँ दुनिया की सबसे अधिक आर्थिक और सामाजिक विषमता व्याप्त है। सामाजिक विषमता से तो लड़ाइयाँ चलती रहती है, लेकिन आर्थिक विषमता के विरुद्ध कोई दमदार आंदोलन कहीं नजर नहीं आता। बढ़ती आर्थिक विषमता एक बड़े वर्ग को तकनीकी और आर्थिक विकास की मुख्य धारा से हाशिए पर रखती है। हाशिए पर की आबादी अच्छी चिकित्सा और शिक्षा से महरूम है, तो यही तो सभ्यता की विफलता है। इतने वैचारिक आंदोलनों, इतने मानवतावादी विचारकों और इतने तकनीकी विकास के बाद भी आज कोई निर्धन बीमार किसी चमकते दमकते डिजाइनर अस्पताल की ओर देख तक नहीं पाता। उससे ज़रूरी सुविधाओं से महरूम किसी सरकारी चिकित्सालय की गंदी कोठरी ही नसीब है। इतने दिन की यात्रा के बाद सभ्यता के इस मुकाम पर हम जहाँ पहुँचे हैं, वहाँ आज कोई प्यासा राहगीर किसी होटल वाले या ढाबा वाले से पानी नहीं मांग सकता। अगर मांगा तो तुरंत 20 रुपये की प्लास्टिक पानी बोतल हाजिर, जो अधिकतर मामलों में विशुद्ध नकली होगा। पानी पीना है तो 20 रुपये की बोतल खरीदो, असली या नकली इसकी कोई गारंटी नहीं। बचपन में हम लोग चापाकल का पानी पीते रहे, हमारे बुजुर्ग तो कुओं का पानी भी पीते थे। अब भी गाँवों में चापाकल सर्वत्र है, लेकिन विगत 2.5-3 दशकों से पानी के प्रदूषण को लेकर इतनी चिंता व्यक्त की गई और मिनरल वाटर का इतना महिमा मंडन किया गया कि अब प्लास्टिक में बंद पानी की 20 रुपये वाली बोतल हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। किसी ढाबे में खाने बैठो, बिना पूछे वेटर पानी की 1 बोतल लाकर रख देगा, बिल में पानी की कीमत भी जोड़ ली जाएगी। पानी का बाजार निर्मित करने के लिए न जाने कितने जतन किए हैं बाजार के खिलाड़ियों ने। अब वे सारे जतन रंग दिखा रहे हैं। वही जतन चिकित्सा व्यवसायी और शिक्षा व्यवसायी भी कर रहे हैं। बड़े बड़े अखबारों के पहले पन्ने पर पूरे के पूरे पेज में डिजाइनर निजी अस्पतालों के विज्ञापन, निजी विश्वविद्यालयों के विज्ञापन। फोटो देखकर समझ में नहीं आता कि 5 स्टार होटल है या कोई हॉस्पिटल। पटना यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान जहां नए ग्रेडेशन में B ग्रेड पा रहे हैं, वहीं विज्ञापन के ऊपर में बड़े बड़े हरफों में निजी विश्वविद्यालय छापते हैं कि उन्हें A+ ग्रेड मिला है। तो निजी हॉस्पिटल न किसी बीमार की अवस्था देखते हैं, न निजी विश्वविद्यालय किसी छात्र की प्रतिभा। दोनों के दोनों पहले हमारी जेब टटोलते हैं और उनमें घुसने की सबसे पहली शर्त हमारी जेब भी है। तो कैसा चिकित्सालय, कैसा शिक्षालय। हमने अपनी सभ्यता की विकास यात्रा में यही मुकाम हासिल किया, जबकि होना यह चाहिए था कि कोई भी अस्पताल हो, कोई भी स्कूल या यूनिवर्सिटी हो, उसे ज़रूरतमंदों के लिए सदैव उपलब्ध रहना था। मुनाफे की होड़ में न जाने कितने अस्पताल और शिक्षालय नैतिक रूप से पतित होने का सबूत पेश कर चुके हैं, लेकिन जमाना उनका है। हजारों करोड़ रुपए का बाजार निर्मित कर चुके पानी के वैध अवैध व्यापारियों की तो पौंबारा है ही। मानवता की होड़ में कहीं बहुत पीछे छूट गई है। मानवता इस होड़ में कहीं पीछे छूट गई है, उसी अनुपात में सभ्यता भी। तो बात चिंता की है, बात सरोकार की है। इससे बेखबरी अच्छी नहीं, तो आप बेखबर रहे इसी मंशा के साथ
मैंने इस विश्लेषण को प्रस्तुत किया है, तो मेरा आग्रह होगा कि आप सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे। हाँ, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर आपने न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।